बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारतीय संसद में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है, पर अपनी पार्टी का रुख अत्यंत स्पष्ट और मुखर तरीके से रखा है। 16 अप्रैल 2026 से शुरू हुए संसद के विशेष सत्र के दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस विधेयक का न केवल समर्थन किया, बल्कि इसे भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक लेकिन अधूरा कदम करार दिया। मायावती का तर्क है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिलाओं की भागीदारी अपरिहार्य है, परंतु यह भागीदारी सांकेतिक होने के बजाय समावेशी होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना समय की मांग है, जिसे बहुत पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए था। मायावती के वक्तव्य का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय बिंदु कोटे के भीतर कोटा, सब रिजर्वेशन की मांग है। उन्होंने बहुत ही तार्किक ढंग से यह पक्ष रखा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां सामाजिक असमानता की जड़ें बहुत गहरी हैं। उनके अनुसार यदि इस 33% आरक्षण के भीतर अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की महिलाओं के लिए अलग से उप कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है, तो इस कानून का वास्तविक लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी महिलाओं तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। मायावती को यह आशंका है कि बिना उप कोटा के आरक्षित सीटों पर केवल वे महिलाएं काबिज हो जाएंगी जो आर्थिक और शैक्षिक रूप से संपन्न परिवारों से आती हैं, जिससे दलित और पिछड़ी जातियों की महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व शून्य बना रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक न्याय की अवधारणा तभी सार्थक होगी जब बहुजन समाज की महिलाओं को भी सत्ता के गलियारों में जगह मिलेगी। विधेयक के समय और इसकी मंशा पर सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा कि सरकार ने इस बिल को लाने में बहुत लंबा वक्त जाया कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा लंबे समय से संसद के भीतर और बाहर महिला आरक्षण की मांग करती रही है, लेकिन पिछली सरकारों की तरह वर्तमान सरकार ने भी इसे लागू करने में काफी देरी की। 16 अप्रैल 2026 के विशेष सत्र के दौरान उन्होंने सरकार से मांग की कि इस विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। उनकी मुख्य चिंता विधेयक के साथ जुड़ी उन शर्तों को लेकर है जिनमें जनगणना और परिसीमन डिलिमिटेशन का हवाला दिया गया है। मायावती का मानना है कि इन प्रक्रियाओं के नाम पर आरक्षण के कार्यान्वयन को भविष्य के लिए टालना उन करोड़ों महिलाओं के साथ अन्याय है जो दशकों से अपने हक का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि तकनीकी जटिलताओं को दरकिनार कर इसे जल्द से जल्द प्रभावी बनाया जाए। अंत में मायावती ने एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए यह भी सुझाव दिया कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ती है तो महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को 33% से बढ़ाकर 50% तक करने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए उनकी हिस्सेदारी भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। मायावती का यह रुख दर्शाता है कि वह केवल एक विधेयक का समर्थन नहीं कर रही हैं, बल्कि वह भारतीय राजनीति के ढांचे में एक आमूलचूल परिवर्तन की पक्षधर हैं। उनके अनुसार सच्चा महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और गांव की गरीब दलित पिछड़ी महिला भी देश की संसद में बैठकर कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। उनका यह कड़ा रुख केंद्र सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि महिला आरक्षण का मार्ग सामाजिक न्याय के रास्ते से होकर ही गुजरना चाहिए।